उसके बाद हमारे पास फोर्थ जो हमारा पोर्शन है डेफिनेट आर्टिकल का वो है, जहां पर देखिए बड़े मजे के रूल्स होंगे आपके पास, और मैं इनको स्टार कर रहा हूं। बड़े मजे मजे के रूल्स हैं ये रूल्स क्या हैं? ये सारे के सारे कॉन्टेक्चुअल बेस्ड रूल है। हमारे पास क्या है? कॉन्टेक्चुअल बेस्ड रूल्स है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल के। कॉन्टेक्चुअल बेस्ड हमारे पास कैसे हैं कि एक ही नाम होगा, एक ही नाउन होगा, और समटाइम्स हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं और समटाइम्स हम यूज नहीं करते। हम एक जगह पर उनके साथ आर्टिकल यूज कर रहे होंगे, एक जगह पर नहीं कर रहे होंगे। जैसे देखें, हमारे पास वर्ड्स हैं स्कूल, हमारे पास वर्ड है हॉस्पिटल, प्रिजन, चर्च, कोर्ट एटसेट्रा, जितने भी पब्लिक बेसिस हैं। जैसे बैंक है, ठीक है, बैंक इसमें शामिल कीजिएगा। जैसे आपके पास जेल है, ठीक है, जैसे आपके पास हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल तो पहले लिखा हुआ है, जैसे आपके पास प्रिजन है। तो ये जितने नाउन्स आपके पास लिखे हुए हैं ना, आप याद रखेंगे, आप इनको सेंटेंस में दो तरह से ट्रीट करेंगे, ठीक है। अगर आप इनको इनके प्राइमरी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं ना, सेंटेंस में प्राइमरी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो फिर आप इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर आप इनको एज अ बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, आप इनको एक लैंडमार्क के तौर पर यूज कर रहे हैं, आप इनको इनके प्राइमरी पर्पस के तौर पर यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपने याद रखना है, आपने इनको इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। मैं आपकी आसानी के लिए आपको बता देता हूं, सारी जिंदगी आपके पास गुजर गई है, आप एक सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं इंग्लिश को, और वो सेंटेंस आपके पास क्या है? ही गोज टू स्कूल, ठीक है। हम बोलते हैं ना ही गोज टू स्कूल। अब वो स्कूल जाता है क्या करने के लिए? जी पढ़ने के लिए जाता है ना, डेफिनेटली। तो हम स्कूल के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं बोलता हूं ना कि मैं स्कूल के करीब रहता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? द स्कूल। जैसे देखिए, अभी आप एग्जांपल्स देखेंगे ना, आपको बात समझ में आ जाएगी। आप देखिएगा, हैरिस या हारिस, अगर उर्दू बोलेंगे तो हारिस हो जाएगा, इंग्लिश में प्रोनाउंस करेंगे तो हैरिस हो जाएगा। हारिस गोज टू स्कूल एट 7 AM एवरी डे। वो रोजाना 7 बजे स्कूल जाता है। इसका मतलब यहां पर वो स्कूल क्या करने जा रहा है? वो स्कूल पढ़ने जा रहा है, ठीक है, लर्निंग के लिए जा रहा है। इसका मतलब हम स्कूल को उसके प्राइमरी पर्पस के लिए यूज करें ना, स्कूल लर्निंग के लिए ही होता है, तो हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आप इस सेंटेंस को देखिएगा, पेरेंट्स वेटेड आउटसाइड डैश स्कूल फॉर देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स जो है वो स्कूल के बाहर अपने बच्चों का इंतजार करते हैं, किया उन्होंने। तो यहां पर हम चूंकि स्कूल को किसके तौर पर ट्रीट कर रहे हैं? एक बिल्डिंग के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आपने याद रखना है, आप उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखिएगा, आफ्टर द एक्सीडेंट शी वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। अब डेफिनेटली हॉस्पिटल उसको किसके लिए लेकर जाया गया है? उसको ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाया गया है। और ट्रीटमेंट के लिए अगर हम हॉस्पिटल लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसके प्राइमरी पर्पस के लिए लिख रहे हैं। अब अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, शी वेंट टू द हॉस्पिटल टू विजिट हर आंट। वो हॉस्पिटल गई है, लेकिन क्या करने गई है? इलाज करवाने के लिए नहीं गई, अपनी आंट से मिलने के लिए, अपनी खाला से, चाची से, ताई से मिलने के लिए गई है। तो ऐसी सूरत में जब आप हॉस्पिटल को एक बिल्डिंग लैंडमार्क के तौर पर यूज करते हैं, आप उसको प्राइमरी पर्पस यानी कि ट्रीटमेंट, इलाज के लिए यूज नहीं करते, तो आप उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे। ये सब वर्ड्स के साथ होगा, चर्च के साथ, जेल के साथ, प्रिजन के साथ, स्कूल के साथ, कॉलेज के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ, हॉस्पिटल के साथ, बैंक के साथ, ठीक है। जब भी आप उनको उनकी प्राइमरी पर्पस के तौर पर यूज करेंगे ना, तो डेफिनेटली आप उसको क्या लिखेंगे? डेफिनेट आर्टिकल के बगैर लिखेंगे। और अगर आप उनको उनके प्राइमरी पर्पस के अलावा यूज करेंगे, तो फिर आप उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे, ठीक है। प्राइमरी पर्पस के साथ लिखना है तो डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करना। प्राइमरी पर्पस के अलावा लैंडमार्क के तौर पर, लोकेशन के तौर पर, बिल्डिंग के तौर पर लिखना है, तो आपने उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। उसके बाद देखिएगा, दो वर्ड्स हमारे पास होते हैं, एक हमारे पास है सी और एक है द सी। देखें, जब भी आप याद रखिएगा, जब भी आप सेंटेंस में सी को प्रोफेशनली लिखेंगे, प्रोफेशनली का मतलब क्या? वहां पर क्या करने जा रहे हैं जी? आप वहां पर काम करने जा रहे हैं, ठीक है, आप वहां पर जॉब करने जा रहे हैं, आप वहां पर ट्रैवल करने जा रहे हैं। जब आप समंदर में जॉब के लिए या ट्रैवल के लिए जाते हैं ना, तो देन आप उसके लिए डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखते। लेकिन अगर आप वैसे समंदर के किनारे सैर करने के लिए जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, आउटिंग के लिए जाते हैं, तो ऐसी सूरत में आप द सी लिख देते हैं। जैसे फर्स्ट करें, मैं अगर दो सिंपल सेंटेंसेस बोलता हूं, मैं बोलता हूं आई वेंट टू सी, और मैं बोलता हूं आई वेंट टू द सी।
तो आपको सेंटेंस सुनकर समझ में आ जाना चाहिए कि जब मैंने कहा ना आई वेंट टू सी, तो इसके दो ही मतलब है, या तो मैं वहां पर एज अ नेवल ऑफिसर मैं वहां पर जॉब के लिए गया, या मैं वहां पर क्या करने के लिए गया, सफर करने के लिए गया, वॉयज के लिए गया, ट्रैवलिंग के लिए गया। लेकिन जब मैं बोला ना आई वेंट टू द सी, तो इसका मतलब है कि मैं समंदर के किनारे सैर सपाटा करने गया। जब भी आप सी और द सी को देखेंगे तो आपने याद रखना है जॉब और वॉयज के लिए आपने सी लिखना है, और सैर सपाटे के लिए, पिकनिक के लिए बेटे आपने क्या लिखना है, आपने द सी लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल्स को, जैसे ही वेंट टू सी व्हेन ही वाज जस्ट 16, यानी कि वो समंदर पर जॉब उसने तब ज्वाइन की नेवल ऑफिसर के तौर पर जब वो कितने साल का था, 16 साल का था। और दे वेंट टू द सी टू एंजॉय देयर हॉलीडेज, और वो समंदर के पास के समंदर किनारे गए क्या करने के लिए, अपने हॉलीडेज को एंजॉय करने के लिए। तो याद रखिएगा सी के साथ डेफिनेट आर्टिकल आता भी है और नहीं भी आता। नहीं तब आएगा जब आप जॉब या जर्नी की, वॉयज की बात करेंगे, सफर की बात करेंगे, और आता कब है, जब आप सैर सपाटे की बात करेंगे। इसी तरह आप हमारे पास नेक्स्ट देखिएगा बेड और द बेड। देखिए जब आप बेड को प्राइमरी पर्पस के लिए यूज करते हैं ना, सोने के लिए यूज करते हैं। अब बेड का डेफिनेटली प्राइमरी पर्पस क्या होता है कि बेड किसके लिए यूज होता है, रेस्ट के लिए या स्लीप के लिए। तो जब आप बेड को सोने या आराम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में, तो आप उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप वैसे उसको एक ऑब्जेक्ट के तौर पर सेंटेंस में लिखेंगे तो फिर आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल 1 देखिएगा, द चाइल्ड वेंट टू बेड अर्ली। अब टू बेड अर्ली का मतलब क्या कि वो जल्दी सोने के लिए चला गया। यहां पर हमने बेड को किसके लिए यूज किया, एक स्लीपिंग ऑब्जेक्ट के तौर पर। ऐसे ही है ना, हमारे पास हम सोने की बात कर रहे हैं यहां पे। और हम सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं he kept his mobile phone on the bed, उसने अपना मोबाइल फोन किसके ऊपर रखा, बेड के ऊपर रखा। अब यहां पर हम जो बेड है उसको जर्नल एक ऑब्जेक्ट के तौर पर ले रहे हैं। यहां पर सोने की, रेस्ट करने की बात सेंटेंस में नहीं हो रही। जब सेंटेंस में बेड का जिक्र होगा वहां पर सोने की, रेस्ट करने की बात नहीं हो रही होगी, तो आपने बेड के साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। अदरवाइज सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए आपने उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखना। ये सारे वो नाउन्स हैं, ये सारे वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें आर्टिकल आता भी है और आर्टिकल नहीं भी आता। कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे देखिएगा टेलीविजन है या रेडियो है, और द टेलीविजन और द रेडियो है, दोनों सेम बातें हैं। देखें जब भी आप बात करेंगे ना टेलीविजन को देखने की, वही बात है, जब आप टेलीविजन को देखने की बात करेंगे, प्राइमरी पर्पस की बात करेंगे, तो आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। हमने जब भी उनको, इन ऑब्जेक्ट को इनके प्राइमरी पर्पस के लिए लिखना है, तो हम इनको प्राइमरी पर्पस के लिए डेफिनेट आर्टिकल के साथ नहीं लिखते। लेकिन जब भी आप इनको बेटे क्या करेंगे, जब भी आप इनको लिखेंगे, एक मिनट मुझे स्क्रीन एडजस्ट कर लेने दीजिएगा। देखिए जब भी आप, थोड़ी सी बड़ी हो गई है, जब भी आप क्या करेंगे, जब भी आप इनको ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करेंगे इनके प्राइमरी पर्पस के अलावा, तो फिर आप इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे, जैसे हमने बेड के साथ किया। जैसे देखें वी वॉच टेलीविजन, तो टेलीविजन देखा ही जाता है ना, देखा ही जाता है। सेंटेंस में देखने का वर्ड लिखा हुआ है, हम प्राइमरी पर्पस के तौर पर यूज कर रहे हैं, तो हम इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। लेकिन सेकेंड सेंटेंस देखिएगा, he sold the television to buy a new one, उसने पुराना टेलीविजन बेच दिया नया खरीदने के लिए। अब इस सेंटेंस में यहां पर टेलीविजन को ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। सेंटेंस में टीवी देखने की बात नहीं हो रही, एंजॉय करने की बात नहीं हो रही, बेचने खरीदने की बात हो रही है। तो ऐसी सूरत में जब हम उसको ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करेंगे, प्राइमरी पर्पस के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे, तो हमने उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। सेम रूल बेड के साथ है, सेम रूल रेडियो के साथ है। उसके बाद हमारे पास रूल नंबर 38 है, मैन वर्सेस द मैन। बड़ा सिंपल है, जब आप पूरी नस्ल इंसानी की बात कर रहे होंगे ना, जब आप पूरी ह्यूमन रेस की बात कर रहे होंगे,
जब आप पूरी ह्यूमन रेस की बात कर रहे होंगे तो आप उसके लिए मैन का वर्ड लिखेंगे, और जब आप स्पेसिफाई कर रहे होंगे, आप स्पेसिफिक किसी एक पर्सन की बात कर रहे होंगे, तो आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे। जैसे देखिए अभी हमारे पास सेंटेंस है मैन इज अ सोशल एनिमल। अब यहां पर हम एक आदमी की बात नहीं कर रहे, हम कहते हैं इंसान। यहां पर मैन की ट्रांसलेशन आदमी नहीं है, बल्कि यहां पर मैन की ट्रांसलेशन क्या है, इंसान। इंसान एक सोशल एनिमल है, ठीक है। जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं, हम बोलते हैं मैन इज मोर्टल। अब यहां पर मैन इज मोर्टल हम किसी खास बंदे की बात नहीं कर रहे होते। यहां पर मैन की जो ट्रांसलेशन बेटे होती है ना, यहां पर मैन की ट्रांसलेशन क्या होती है, हम यहां पर मैन की ट्रांसलेशन बोलते हैं इंसान। पूरी नस्ल इंसानियत की बात हो रही होती है। जब आप पूरी ह्यूमन ब्रीड की बात करेंगे, ह्यूमन बीइंग रेस की बात करेंगे, तो तब आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखेंगे, अदरवाइज आपको डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। जैसे हम बोलते हैं द मैन स्टैंडिंग देयर इज माई अंकल। आदमी जो वहां पर खड़ा हुआ है वो मेरा चाचा है, ताया है, फूफा है, खालू है, कुछ भी हो सकता है अंकल की सूरत में। तो हम यहां पर उससे पहले क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है रूल 39 नेचर वर्सेस द नेचर। देखिए बड़ा आसान है, जब आप नेचर को कुदरत या फितरत के लिए यूज करेंगे ना, जैसे हम खुदाई के लिए यूज करते हैं खास तौर पर, जब हम बोलते हैं यार कुदरत जो है बड़ी मेहरबान है आजकल मुझ पे कुदरत, तो हम अल्लाह ताला को सब्स्टिट्यूट करने के लिए अल्लाह ताला की जो खुदाई है, अल्लाह ताला की जो पार्स हैं, अल्लाह ताला की जो कुदरत है, हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, नेचर का वर्ड यूज़ करते हैं। और वैसे हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की करेक्टरिस्टिक या क्वालिटी के लिए। जैसे देखें हम बोलते हैं नेचर हील्स द वुंडेड हार्ट। जो जख्मी दिल होता है, नेचर उसको, कुदरत उसको, फितरत उसको क्या करती है, अल्लाह ताला उसको क्या करता है, खुदाई उसको क्या करती है, हील कर देती है, उसके जख्म को भर देती है। तो ऐसी सूरत में जब हमने इसको कुदरत या फितरत की सूरत में लिया, तो हम इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। लेकिन हमने बोला द नेचर ऑफ दिस डिजीज। अब यहां पे नेचर ऑफ दिस डिजीज लिखने का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द डिजीज, तो हम उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास है हेवन और द हेवन। जब आप बात करेंगे ना आसमान की, ठीक है, जब आप हेवन को लेंगे, जैसे हम बोलते हैं जन्नत की सेंस में, जैसे हम बोलते हैं जन्नतुल फिरदौस की सेंस में, तो ऐसी सूरत में आप हेवन के लिए क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। जैसे ही बिलीव्ड हिज मदर वाज वाचिंग हिम फ्रॉम हेवन, कि उसकी जो वालदा है, उसकी जो माँ है, वो उसको कहाँ से देख रही है, उसको हेवन से देख रही है, आसमान से देख रही है, जन्नत से देख रही है, ठीक है। लेकिन जब आप हेवन की ट्रांसलेशन करते हैं ना, जैसे आप सिंपल हेवन की ट्रांसलेशन करते हैं, आसमान या बादल करते हैं, जैसे हम बोलते हैं द हेवंस वर फुल ऑफ स्टार दैट नाइट, आज आसमान जो है वो सितारों से भरा हुआ है। यहाँ पे जो हेवन का मतलब है वो क्या है, स्काई है, ठीक है। या आप क्या बोलेंगे, क्लाउड बोल सकते हैं, लेकिन स्काई इज अ स्ट्रॉन्गर वर्ड। और यहाँ पर हेवन का मतलब हमारे पास क्या है, पैराडाइज। मतलब हम बात कर रहे हैं अल्लाह ताला की जन्नत की, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हम डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे सोसाइटी वर्सेस द सोसाइटी, और बात फिर वही है, जब आप पूरी ह्यूमन कम्युनिटी की बात करेंगे ना, तो आपका मतलब क्या होगा, आप उसके लिए सोसाइटी का वर्ड, मतलब आप कोई भी बात बोलते हैं यार माशरा आजकल ना ऐसा है, लोग आजकल ऐसे हैं, समाज आजकल इस तरह का है, तो मैं उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा ना लाहौर की सोसाइटी इस तरह की है, मैं बोलूंगा इस्लामाबाद की सोसाइटी इस तरह की है, तो मैं जब उसे स्पेसिफाई करूंगा कि कोई खास कम्युनिटी के लिए, तो फिर तो मैं उसके लिए डेफिनेट आर्टिकल यूज करूंगा। तो यहां पर देखिएगा एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी। यहां पर हम जनरल बात कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, माशरे के लिए, समाज के लिए। द सोसाइटी वी लिव इन, वो सोसाइटी, वो माशरा जहां हम रहते हैं, जिसमें हम रहते हैं। हम यहां पर चूंकि इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो स्पेसिफाई करने के लिए हम इससे पहले क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। करप्शन हार्म सोसाइटी। अब जहां पर भी, जिस माशरे में भी करप्शन होगी, जिस समाज में भी, माशरे में भी करप्शन होगी, वो उसको खराब करेगी। तो यहां पर चूंकि जनरल बात की जा रही है, तो इसलिए हम इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट रूल है बेटे हमारे पास 42, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, अर्थ वर्सेस दी अर्थ। देखें, हम जब अर्थ को एक प्लैनेट के तौर पर कंसीडर कर रहे होते हैं ना, प्लैनेटरी सिस्टम का पार्ट बोल रहे होते हैं, तो
देन हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे देखिएगा एग्जांपल में, द एस्ट्रोनॉट सा दी अर्थ। अब यहां पर अर्थ को किसके तौर पर ट्रीट किया जा रहा है? एक प्लेनेट के तौर पर, ठीक है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट के तौर पर। मतलब जब आप दुनिया को पूरे ग्लोब की बात करेंगे ना, पूरे ग्लोब की बात करेंगे, एक दुनिया एक ऑब्जेक्ट है, जिस तरह हम बोलते हैं मार्स है, जिस तरह हम बोलते हैं नेपच्यून है, प्लूटो है, तो इसी तरह हमारे पास जब अर्थ की बात होगी तो हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे। लेकिन जहां पर अर्थ का मतलब मट्टी होगा, जहां पर अर्थ का मतलब जमीन होगा, वो जगह जहां पर हम रहते हैं, रहने की जगह होगा। तो ऐसी सूरत में याद रखिएगा, जब हम दुनिया की बात कर रहे होंगे अपनी की, तो फिर हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे अक्सर आप सेंटेंस पढ़ते आ रहे हैं ना बचपन से, आप क्या पढ़ते आ रहे हैं? द अर्थ गोज अराउंड द सन, ठीक है, या मूव्स अराउंड द सन। अब जब आप अर्थ को एक प्लैनेट के तौर पर कंसीडर कर रहे होते हैं तो देन आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है। तो जब भी आप उसको एक प्लैनेट या फिजिकल ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करेंगे तो आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे, अदरवाइज आपको डेफिनेट आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास है रूल नंबर 43, स्पेस वर्सेस द स्पेस। अब देखें, स्पेस एक हम जानते हैं, वैसे तो किसी भी खाली जगह को स्पेस बोला जाता है, लेकिन जो खला होती है ना, जो यूनिवर्स की खला है, ठीक है, जो इनफाइनाइट है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, जिसको हम खला बोलते हैं, जो आसमान और जमीन के दरमियान मतलब हमारी सोच से बालातर है, हम उसको क्या बोलेंगे? स्पेस। और ऐसी सूरत में हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। लेकिन वैसे अगर हम किसी जगह पर खाली जगह की बात करेंगे ना, तो हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। अब जैसे देखें, साइंटिस्ट आर एक्सप्लोरिंग स्पेस। साइंसदान क्या कर रहे हैं? वो खला को, स्पेस को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब यहां पर कौन सी स्पेस की बात हो रही है? जो खला है, जो, ठीक है, यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है, एक यूनिवर्सल इनफाइनाइट एब्स्ट्रैक्ट चीज है, ठीक है। और जब हम बोलेंगे द स्पेस बिटवीन द टू बिल्डिंग, जो दो बिल्डिंग्स के दरमियान स्पेस है ना, वाज वेरी नैरो, वो बड़ी तंग जगह है। अब यहां पर जो कि हम स्पेसिफिक स्पेस की बात कर रहे हैं, हम यहां पर खाली जगह की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। जब हम खला की बात कर रहे होंगे तो हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। उसके नेक्स्ट रूल है बेटे हमारे पास रूल नंबर 44, और रूल नंबर 44 में याद रखिएगा, रेडियो का जो वर्ड है ना, रेडियो जब मीन ऑफ कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है तो हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि रेडियो के साथ आपने डेफिनेट आर्टिकल यूज करना ही करना है। लेकिन टीवी के बारे में हम पढ़ कर आए हैं कि अगर आप टीवी वॉच करने की बात कर रहे हैं तो आपने उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखना। लेकिन अगर आप टीवी या टेलीविजन का वर्ड एक ऑब्जेक्ट के तौर पर लिख रहे हैं तो फिर आपने उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। लेकिन रेडियो में जब आप लिसनिंग की बात कर रहे हो या ना कर रहे हो, दोनों सूरतों में आपने डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। और यू कैन से कि आपने रेडियो के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करना ही करना है। लेकिन टीवी में जब आप उसको देखने की बात कर रहे होंगे, एंजॉय करने की बात कर रहे होंगे, तो आप डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट के तौर पर लिख रहे होंगे तो आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। तो एक छोटा सा डिफरेंस है टीवी और रेडियो के दरमियान। ये जो रूल्स अभी हमने पढ़े हैं, ये हमारे पास कौन से हैं? ये वो रूल्स हैं जो कॉन्टेक्सचुअल बेस्ड रूल्स हैं डेफिनेट आर्टिकल के, जहां पर एक ही वर्ड के साथ हम एक कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेट आर्टिकल लिखते हैं और एक कॉन्टेक्स्ट में हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास 5th सेक्शन है डेफिनेट आर्टिकल के रूल्स का। ये डेफिनेट आर्टिकल के वो रूल्स हैं जो एडजेक्टिव से रिलेटेड है, या आप कह सकते हैं ये एडजेक्टिव के वो रूल्स हैं जो डेफिनेट आर्टिकल से रिलेटेड है। और ये वाला पोर्शन हम पहले ही एडजेक्टिव में पढ़कर आ चुके हैं। ये गालबन एडजेक्टिव में आपका लेक्चर 6 होगा, ये आपका लेक्चर 6 होगा एडजेक्टिव में, ठीक है। ये एडजेक्टिव में लेक्चर 6 है आपका। आप डिटेल के साथ उसको पढ़कर आए हैं, और अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा तो उनको वहां पर लाजमी तौर पर पढ़ना चाहिए। वहां पर हम थोड़ी डिटेल पर बात की हुई है। यहाँ पर हम, चूंकि हमारा लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, लेंथी हो रहा है, और ये रूल चूंकि हम पहले पढ़कर आए हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से रूल बोलता जाऊंगा और एक एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल को क्या करता जाऊंगा, एक्सप्लेन करता जाऊंगा। 12 रूल है, ताकि हम जल्दी से अपने 12 के 12 रूल्स को क्या करें, वाइंड अप कर दें। रिवाइज हो रहा है। वैसे एडजेक्टिव में आप ये सारे रूल्स पढ़कर आए। मैंने आपको क्या कहा था कि बेटे
ये जो लेक्चर है इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। अगर आप ये अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका आर्टिकल का भी एक पोर्शन जो है वो डेफिनेट आर्टिकल का वो सोल्व हो जाता है। तो ये डेफिनेट आर्टिकल के रूल्स हैं एडजेक्टिव से रिलेटेड, एडजेक्टिव के रूल्स हैं डेफिनेट आर्टिकल के रिलेटेड। हम इनको पहले बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर आए हैं, तो जल्दी जल्दी से हम इनको क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। रूल नंबर 45 हमें क्या कहता है कि डेफिनेट ऑर्डिनल नंबर के साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज करना। डेफिनेट ऑर्डिनल नंबर क्या है कि हम नंबर्स को, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास क्या होते हैं, कॉर्डिनल्स। कॉर्डिनल्स वो नंबर होते हैं जो हम जर्नली यूज करते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 नहीं होता। और ऑर्डिनल्स वो होते हैं जिनमें गिनती इन्वॉल्व होती है। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, जो जर्नल यूज होते हैं। जैसे हमारे पास सम का वर्ड है, जैसे हमारे पास फ्यू का वर्ड है, जैसे हमारे पास आ फ्यू का वर्ड है, हमारे पास सेवरल का वर्ड है, मैनी का वर्ड है, जिसमें गिनती ऑब्वियस नहीं होती। और जहां पर हम ऑब्वियस बात कर रहे होते हैं, 1 2 3 4 5 कर रहे होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल। अब ऑर्डिनल को हम फर्दर दो में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास होता है डेफिनेट ऑर्डिनल और एक हमारे पास होता है इनडेफिनेट ऑर्डिनल। डेफिनेट ऑर्डिनल हमारे पास बेटे क्या होता है, जिसमें हम बात कर रहे होते हैं। देखिए पहले मैं इनडेफिनेट आपको बताऊंगा ताकि डेफिनेट बताने में आसानी हो। इनडेफिनेट ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, जब हम गिनती की बात कर रहे होते हैं, जब हम बोलते हैं 1 2 3 4। लेकिन जब हम पोजीशन की बात कर रहे हो ना, तो हम 1 की जगह पर बेटे क्या बोलते हैं, फर्स्ट, 2 की जगह पर क्या बोलते हैं, सेकंड, और 3 की जगह पर क्या बोलते हैं, थर्ड बोलते हैं। जब आप डेफिनेट ऑर्डिनल की बात कर रहे होंगे तो आप उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे। जैसे देखिएगा थर्ड आ गया तो डेफिनेट आर्टिकल आएगा, 3 आता तो हम डेफिनेट आर्टिकल ना लिखते, फर्स्ट आ गया तो डेफिनेट आर्टिकल आएगा, 1 होता तो हम डेफिनेट आर्टिकल ना लिखते, लास्ट आ गया, लास्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया। चूंकि ये पोजीशन बताने के लिए यूज होता है इसलिए डेफिनेट ऑर्डिनल नंबर होते हैं, हम इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने के लिए, मैंने आपको तब भी बताया था, किसी भी एडजेक्टिव का प्लूरल अगर आप बनाना चाहेंगे तो आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे। जैसे रिच का प्लूरल क्या होता है, द रिच। पुअर का प्लूरल क्या होता है, द पुअर। यंग का प्लूरल क्या होता है, द यंग। ब्लाइंड का प्लूरल क्या होता है, द ब्लाइंड। या उसके साथ हमारे पास वाइज का प्लूरल क्या होगा, द वाइज होगा। आपने किसी भी प्लूरल का, आपने किसी भी एडजेक्टिव का प्लूरल बनाना है ना, तो एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने के लिए आपने उससे पहले बेटे क्या लिखना है, डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। उसके बाद हमने कहा था होल से पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल लिखना, और ये तब लिखना है जब होल के बाद आपके पास क्या होगा, नाउन होगा। तो आपने होल से पहले क्या लिखना है, डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। जैसे हमने कहा होल प्लान, तो होल से पहले डेफिनेट आर्टिकल। होल केक, तो होल से पहले डेफिनेट आर्टिकल। होल मैच, तो होल से पहले क्या आएगा, डेफिनेट आर्टिकल। नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या था, होल से पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज किया जाता है, लेकिन बोथ के बाद डेफिनेट आर्टिकल यूज किया जाता है। जैसे देखेंगे हम कि बोथ के बाद, बोथ द पेन, बोथ द ब्रदर्स, बोथ द ऑप्शन। मैंने अभी आपको क्या कहा, होल से पहले डेफिनेट आर्टिकल आएगा, बोथ के बाद आएगा। और इसी तरह ऑलमोस्ट ऑल, ऑलमोस्ट ऑल हम कब बोलते हैं, जब हम बात करते हैं कि तकरीबन सारे बच्चे इसी तरह करते हैं, तकरीबन सारे शहरों में ऐसे ही होता है, तकरीबन सारे मुल्कों में ऐसे होता है, तो ऐसी सूरत में हम ऑलमोस्ट ऑल लिखते हैं। और जहां पर भी ऑलमोस्ट ऑल लिखेंगे आपको उसके साथ बेटे क्या लिखना है, डेफिनेट आर्टिकल। होल से पहले, बोथ के बाद और ऑलमोस्ट ऑल के बाद। हमारे पास कैसे चलेगा, ऑलमोस्ट ऑल द गेस्ट्स, ऑलमोस्ट ऑल द विलेजर्स, ऑलमोस्ट ऑल द फूड। जहां पर भी ऑलमोस्ट ऑल आएगा उसके बाद आपने डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। फिर हमने कहा प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स कौन से हैं, जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जैसे देखिए हम पाकिस्तान से क्या बनाते हैं, पाकिस्तानी। हम इंडिया से क्या बनाते हैं, इंडियन। हम चाइना से क्या बनाते हैं, चाइनीज। फ्रांस से क्या बनेगा, फ्रेंच। इसी तरह हमारे पास स्पेन से क्या बनेगा, स्पेनिश। फ्रांस से क्या बनेगा, फ्रेंच। चाइना से क्या बनेगा, चाइनीज। और चूंकि ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं तो आप देख रहे होंगे इनसे पहले क्या लिखा हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल लिखा हुआ है। जब भी आप वो एडजेक्टिव लिखेंगे जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स होंगे, जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, तो आपने उनके से पहले डेफिनेट आर्टिकल लिखना, भूलना नहीं है। भंगी चरसी नशई नहीं बनना, याद रखिएगा। उसके बाद रूल नंबर 51 है। मैंने आपको बताया कि हम पूरी इंग्लिश में 2 जगह ऐसी हैं जहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं।
एक जगह वो है जहां पर हम दो को कंपेयर करने के लिए देन की बजाय ऑफ का वर्ड यूज करते हैं, और ऑफ के साथ फिर हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या लिखते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। जैसे हम बोलते हैं ऑफ द टू प्रपोजल्स द फर्स्ट वन सीम्स द बेटर, सुपर कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या आएगा, द आएगा। इसी तरह ऑफ द टू चॉइसेस, बेटर से पहले क्या आएगा, द आएगा। आई थिंक दिस इज द मोर लॉजिकल। अब कंपैरेटिव डिग्री है तो उससे पहले क्या आएगा, द आएगा, क्योंकि ऑफ द टू की बात हो रही है। जब भी सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री आएगी देन का वर्ड नहीं आएगा तो हमने उसको सब्स्टिट्यूट करना होता है ऑफ के साथ, और जब हम ऑफ के साथ सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं तो चाहे वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा हो या सेंटेंस के मिड में आ रहा हो, हमने कंपैरेटिव डिग्री से पहले बेटे क्या यूज करना होता है, डेफिनेट आर्टिकल यूज करना होता है। उसके बाद हम चलेंगे रूल नंबर 52 पे, आइडेंटिकल क्लॉजेज। हम एक ही सेंटेंस में जब दो आइडेंटिकल क्लॉजेज के साथ दो कंपैरेटिव डिग्रीज यूज करते हैं तो हमने क्या करना होता है, दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। जैसे हम सेंटेंस क्या बोलते आ रहे होते हैं, द हायर यू गो द कोल्डर इट इज, जितना जितना ऊपर जाएंगे सर्दी बढ़ती जाएगी। इसी तरह द मोर है तो यहां पर भी द मोर आएगा, द हार्डर है तो यहां पर द लकियर आएगा, द अर्लियर है तो यहां पर भी द बेटर आएगा। जब भी आपके सेंटेंस में आइडेंटिकल क्लॉजेज होंगी, दो कंपैरेटिव डिग्रीज होंगी, तो आपने दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज करना याद रखिएगा। उसके बाद आपके पास यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी आपने उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। 5 रूल्स आपने सुपरलेटिव डिग्री के लिए याद रखने हैं। नंबर 1 क्या है कि जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी आपने सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। जैसे टॉलेस्ट नहीं होगा, द टॉलेस्ट होगा, मोस्ट इंटरेस्टिंग नहीं होगा, द मोस्ट इंटरेस्टिंग होगा, हाईएस्ट नहीं होगा, द हाईएस्ट होगा। लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपके पास पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो आपने याद रखना है आपने डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखना। जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे माई बेस्ट आ गया तो डेफिनेट आर्टिकल खत्म, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट आ गया तो डेफिनेट आर्टिकल खत्म, देयर ग्रेटेस्ट आ गया तो डेफिनेट आर्टिकल खत्म। जब आप सुपरलेटिव डिग्री नहीं लिखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री के साथ पोजेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे तो आपने डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखना है। उसके बाद आपने याद रखना है कि अगर हम दो सुपरलेटिव डिग्रीज लिख रहे हैं और दो सुपरलेटिव डिग्रीज को एंड के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो दो बातें आपने याद रखनी है। नंबर 1, आपने आर्टिकल सिर्फ पहले वाले के साथ लिखना है, और नंबर 2 आपने ईएसटी वाला एडजेक्टिव पहले लिखना है और मोस्ट वाला एडजेक्टिव बेटे कब लिखना है, बाद में लिखना है। ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको क्या कहा, 5 रूल्स आपने सुपरलेटिव डिग्री के लिए याद रखने हैं डेफिनेट आर्टिकल के। नंबर 1, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल आएगा। नंबर 2, सुपरलेटिव डिग्री से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव आ गया तो आपको डेफिनेट आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, अगर एंड के साथ दो सुपरलेटिव डिग्रीज आएंगी तो आर्टिकल सिर्फ पहले वाले के साथ आएगा। और नंबर 4, अगर उनमें से एक ईएसटी वाला एडजेक्टिव है और एक मोस्ट वाला है तो ईएसटी वाला पहले आएगा और मोस्ट वाला बाद में आएगा। जैसे देखिएगा हमने लिखा टॉलेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, तो आपने आर्टिकल सिर्फ किसके साथ लिखा, पहले वाले के साथ। ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फेमस, आपने आर्टिकल सिर्फ किसके साथ लिखा, पहले वाले के साथ। बेस्ट एंड वाइजेस्ट, डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ किसके साथ आया, फर्स्ट वन के साथ। और जब इनमें से एक ईएसटी और एक मोस्ट वाला होगा, जैसे देखिएगा टॉलेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, यंगेस्ट एंड मोस्ट टैलेंटेड, आपने ईएसटी वाला एडजेक्टिव पहले लिखना है एंड से, और मोस्ट वाला एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री कहां पर लिखनी है, बाद में। और आपने डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ किसके साथ लिखना है, पहले वाले के साथ। जैसे यहां पर टॉलेस्ट के साथ लिखा हुआ है, ओल्डेस्ट के साथ लिखा हुआ है, यंगेस्ट के साथ लिखा हुआ है, जबकि आप देख रहे हैं मोस्ट वाली तीनों डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखा हुआ। और आखिरी बात जो आपने याद रखनी है, समटाइम्स हमारे पास एक स्पेशल केस है सुपरलेटिव डिग्री का, जहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल की बजाय इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। और ऐसा तब होता है जब हम सुपरलेटिव डिग्री को सेंटेंस में किसके तौर पर यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के तौर पर, यानी कि हम सेंटेंस में कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे होते। जब सेंटेंस में कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा होता तो इसका मतलब हम सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री को किसके तौर पर यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव के तौर पर। तो ऐसी सूरत में हम डेफिनेट आर्टिकल की बजाय सुपरलेटिव डिग्री के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे देखिएगा शी इज अ मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट,
हम सेंटेंस में इस स्टूडेंट को किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर नहीं कर रहे। हम सेंटेंस में वर्स्ट केस सिनेरियो, इस सिनेरियो को किसी दूसरे सिनेरियो के साथ कंपेयर नहीं कर रहे। हम यहाँ पर परफॉर्मेंस को किसी दूसरी परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं। जब हम ऐसा नहीं कर रहे होते तो आपने याद रखना है, आपने सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल की बजाय क्या लिखना होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल लिखना होता है। जैसे हमने आ मोस्ट टैलेंटेड लिखा, आ वर्स्ट केस सिनेरियो लिखा और आ फाइनेस्ट परफॉर्मर्स लिखा। जब भी आपने सुपरलेटिव डिग्री को देखना है तो सुपरलेटिव डिग्री में हमारे पास क्या होता है, हमने अगर उसको पॉजिटिव डिग्री के तौर पर लिखा तो हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल की बजाय इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। ये 12 रूल्स हैं आपके पास डेफिनेट आर्टिकल के एडजेक्टिव से रिलेटेड, या यू कैन से एडजेक्टिव के 12 रूल्स हैं किससे रिलेटेड, डेफिनेट आर्टिकल के रिलेटेड। तो बेटे याद रखिएगा, हमने अपने डेफिनेट आर्टिकल को 5 हिस्सों में डिवाइड किया। नंबर 1 वो रूल्स हैं जो नाउन से रिलेटेड है, नंबर 2 जेंडर रूल्स हैं, नंबर 3 जहां पर हमें आर्टिकल नहीं लिखना है, नंबर 4 जो कॉन्टेक्चुअल बेस्ड रूल्स हैं जहां पर आता भी है और नहीं भी आता, और नंबर 5 डेफिनेट आर्टिकल के वो रूल्स हैं जो एडजेक्टिव से रिलेटेड है। इस लेक्चर में हमने 3 तरह के रूल्स पढ़े, 2 तरह के रूल्स हम पहले पढ़ चुके हैं, और यहां पर हमारा डेफिनेट मुकम्मल होने के साथ साथ हमारा आर्टिकल होता है मुकम्मल। और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम इसके क्वेश्चन को एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन के जो एक्सरसाइजेज होंगी उनकी वीडियो डिस्कशन पर जाएंगे। तो ये जितने सारे रूल्स होंगे ये सारे के सारे आपकी हड्डियों में रच बस जाएंगे, और पेपर में गलती का या कहीं पर भी सारी जिंदगी में किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में गलती का सवाल ही पैदा नहीं होता अगर आप एक दफा नियत करके इन सारे रूल्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ एमडी कैट के हवाले से ना पढ़िएगा। आप इंग्लिश जब पढ़ते हैं तो ये ज़हन बना के रखा करें कि मैंने सारी जिंदगी के लिए सीखनी है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारी जिंदगी आपके साथ चलना है। तो ये था बेटे हमारे पास एडजेक्टिव। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस के साथ दोबारा मुलाकात होगी। कोई बात पल्ले नहीं पड़ी, कोई बात समझ में नहीं आई तो नशई नहीं बनना मेरे बेटे, नशई नहीं बनना। पूछ लेना है। तब तक के लिए विश यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।